चाहे और हो ना हो, कहीं राजकुमार ना हो, है ना। राजा को बताया गया, राजा ने उस बच्चे को रेस्क्यू किया भेड़ियों से और लेके आए। अब बताओ उस भेड़िया को यहाँ आकर के कैसा लग रहा होगा पैलेस में, है ना। उसे वही अच्छा लग रहा है, उसी तरह आवाज करता है, उस तरह ही चलने की कोशिश करता है। लेकिन उसे बार बार याद दिलाया गया कि तुम भेड़िया नहीं हो, तुम इंसान हो, साधारण इंसान नहीं हो। कौन हो? राजकुमार है। सारे भगवत गीता का निचोड़ जो है अष्टादश अध्याय में, 18वें अध्याय में जो भगवान अर्जुन से कहते हैं वो क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हे अर्जुन, तू जो आज तक पाल के रखा है, तेरी जो चेतना ने तेरे अपने आप को पाल के रखा है कि मैं फलाना हूँ, मैं अर्जुन हूँ, जो भीष्म पितामह का नाती है और जो पांडु का पुत्र है, कि वो दुर्योधन मेरा भाई है, कि ये मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये सब मेरे अपने हैं। तो ये सब तेरा इल्यूजन है, मोह है। तो मोह का नष्ट कर, जो तू आज तक सोचता आया है वो मोह है, उसे नष्ट कर। स्मृति लब्धा, मैं जो तुझे स्मृति देता हूँ तो उस स्मृति को धारण कर। मैंने क्या स्मृति दिया? पूरे 17 अध्याय में जो पढ़ाया तुझे वो तेरा स्मृति था। क्या? नैनम छिद्रति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तुम आत्मा हो जो अजर अमर अविनाशी हो, है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है। इन हाथों से तुम कर्म करते हो, इन आंखों से तुम देखते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें स्मृति दिलाता हूँ, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। तो ये चेतना हम सबको बारंबार बार बार परमात्मा देते हैं कि तुम आत्मा हो। जैसे उस भेड़िए बने राजकुमार को क्या कहा गया? तुम भेड़िया नहीं हो, तुम मनुष्य हो, साधारण मनुष्य नहीं हो, राजकुमार हो। परमात्मा ने जो स्मृति हमें दी है, जो हमें ऊंचा चेतना देता है, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, हम स्पिरिचुअल जिससे बनते हैं, वो ये है कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा कॉस्ट्यूम है, तुम्हारा खिलौना है जो मैंने तुम्हें खेलने को दिया है। ये रथ है, तुम सारथी हो, तुम्हारे बिना ये अर्थी है ना। डेड बॉडी को क्या कहते हैं? अर्थी कहते हैं ना। तुम्हारे होने से ये जीवन अनमोल है। जीव आत्मा ऐसे कहते हैं ना। इस जीव में जब आत्मा है तो वो जीवात्मा है, और जिस दिन तुम निकल जाओगे तो ये अर्थी बन जाएगा, अरथी, ऐसा रथ जिसमें रथी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। और उससे बड़ी बात, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम परमात्मा की संतान हो। सर्वशक्तिवान भगवान जो इस सृष्टि के सृष्टा है, रचयिता है, बीज रूप है, जो ज्ञान के सागर है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो परमात्मा तुम्हारे पिता है, तुम उनकी संतान हो। बस बच्चे उस मोह को नष्ट करो, इस स्मृति से स्मृति लब्धा बनो। सुना? जब हम ऐसा नष्ट मोह होकर स्मृति लब्धा बनते हैं तो ये चेतना हमें अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। इसी को योग कहते हैं, योगा कर्मेषु कौशलम कहते हैं ना। तो ये योग जो है वो हमारे कर्म को कुशल करता है, ठीक। तो परमात्मा में बार बार क्या स्मृति दिला रहे हैं? तुम आत्मा हो। अब जब आत्मा जानने के बाद इसके सारे मैकेनिज्म को हमको समझना है कि एक सोच वृत्ति, एक चेतना, एक अवेकनेस, एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस मनुष्य जीवन में कैसे काम करता है। ये जो आत्मा है इसमें 3 चेतना है, 3 फैकल्टी है, या कहें एनाटॉमी ऑफ द सोल। तो ये एनाटॉमी में आपका क्या क्या आ रहा है? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। बड़े स्थूल रूप में, मतलब बड़े ग्रॉस रूप में आत्मा को हम कह सकते हैं। आत्मा में ये 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। सभी मन को पहचानते हैं। आज मन बड़ा खुश है ना। कहाँ है मन? जानते हैं कहाँ। आज मन बड़ा उदास है, तो इस मन को तो हम सभी पहचानते हैं। बुद्धि को भी जानते हैं। जब कोई भूल करता है तो कहते क्या तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर रही है, तुमने ठीक डिसीजन क्यों नहीं लिया,
तो हम जानते हैं कि डिसीजन टेकिंग फैकल्टी है अंदर, वो बुद्धि है। और देखना ये हमेशा एक महाभारत का युद्ध चलता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना, चलता है कि नहीं? तो ये व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू का युद्ध जो है वो किसके बीच में होता है? मन और बुद्धि के बीच में होता है, ठीक है ना। मन और बुद्धि के बीच में होता है। मन मनमानी करना चाहता है, बुद्धि कहता है नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा है। लेकिन दोनों में से जो भी जीतता है, मनुष्य आत्मा इस टग ऑफ वॉर के बाद जो कुछ भी करती है या करने से अपने आप को रोकती है, उसका एक प्रभाव आत्मा में पड़ता है जिसको संस्कार कहा जाता है। मैं रिपीट करती हूँ, मन और बुद्धि में टग ऑफ वॉर चलता है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस टग ऑफ वॉर में मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है या करने से अपने आप को अटकाती है, अलग रखती है, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? आत्मा पे पड़ता है, जिसको संस्कार कहा जाता है। ठीक है, ये जो संस्कार है उसी को ही हम कैरी करते हैं। वो हमारी पहली रानी है जो साथ में चलती है। आप सोचें, हम सभी अलग अलग परिवार में क्यों पैदा हुए? हमारे पेरेंट्स बिल्कुल अलग अलग क्यों हैं? कोई बहुत पैसे वाले फैमिली में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, कोई संस्कारी घर में पैदा हुआ, कोई बिल्कुल इस प्रकार के परिवार में पैदा हो गया। कोई को सब चीजें बहुत जल्दी मिल गई, किसी को स्ट्रगल के बाद भी नहीं मिल रही है ना? कोई बिल्कुल हेल्दी बच्चा है, कोई बिल्कुल अनहेल्दी बच्चा पैदा हुआ है। तो ये सब का कारण क्या है? संस्कार। ठीक। और जब कर्म क्षेत्र में हम आते हैं, जहाँ ये बातें आती है एम्पैथी की, ट्रस्ट की, इन्फ्लुएंस डालने की बात, तो वो सब जानने के लिए हमें आत्मा के और 3 सूक्ष्म फैकल्टी को जानना पड़ेगा। आत्मा के और 3 सूक्ष्म फैकल्टी हैं वृत्ति, स्मृति और अनुभूति। इंटेंशन, मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। वृत्ति, स्मृति और अनुभूति, जो भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं ना, स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा। बहुत बड़ा रोल है इसका हमारी पूरी चेतना के लिए। हाँ, अभी जो तीनों चीजें हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं, आप देखना। बहुत बार आप खुद को भी बड़ा आश्चर्य लगता होगा, मैंने तो सोचा था मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करूंगा, इस सिचुएशन में मैंने ऐसा रिएक्ट कैसे कर लिया। लगा है कभी जीवन में ऐसे? नहीं, मैं तो ऐसा बनना चाहता था, ऐसा क्यों नहीं बना? हाँ, मैं ऐसे कैसे सोच गया, मैं ऐसे कैसे कर गया। या किसी व्यक्ति के प्रति हमारा एक इम्प्रेशन होता है कि ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं है। और उस परिस्थिति में जब परिस्थिति इतना पॉजिटिव था, वो कैसे नेगेटिव हो सका? या बिल्कुल नेगेटिव परिस्थिति में वो व्यक्ति पॉजिटिव कैसे हो सका? उसका कारण ये सारा मैकेनिज्म है, वृत्ति, स्मृति और अनुभूति। इनका बहुत बड़ा रोल हमारी पर्सनालिटी पे होता है, वृत्ति, स्मृति और अनुभूति। एग्जाम्पल है आइसबर्ग का। जैसे आइसबर्ग होता है जब हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर हो सकता है कि आइसबर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, पॉसिबल है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? लोग यूजुअली सोचेंगे, नॉर्मली सोचेंगे कि भाई ये तो पूर्व से पश्चिम इतना जोर से तूफान हो रहा है, शायद आइसबर्ग पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं। उसका अपने डायरेक्शन में जाने का कारण उसका इंटरनल करंट है, इनर करंट है, जो करंट एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, अंडर करंट है उसके, है ना। क्योंकि 90% भाग आइसबर्ग का पानी के नीचे होता है, केवल 10% भाग दिखाई। और इंसानी पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को एक्चुअली एक लाइफ में कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। कहते हैं इवन ये जो ब्रेन, जो शरीर का हिस्सा है, आत्मा जिसकी कमांडर है,
ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति अपने ब्रेन को कितना डिस्क्लोज कर पाता है, आप लोगों को पता होगा। दुनिया में एक व्यक्ति ने मैक्सिमम ब्रेन को यूज किया है, कितना परसेंट यूज किया उसने? 4.some%, नियर 5% उसने यूज किया। कौन था? आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, जिन्होंने मैक्सिमम ब्रेन को, इस जड़ ब्रेन को यूज किया, वो कितना? 5%। लेकिन इस ब्रेन का जो कमांडर है आत्मा, उसकी शक्तियों को एक्सप्लोर करना अभी तक कोई वहां तक गया नहीं, पहुंचा नहीं। इतनी पावरफुल ये आत्मा है। और इस आत्मा में बहुत पावरफुल है संस्कार, जो मन को भी इन्फ्लुएंस करता है, बुद्धि को भी। और इन सारे के नीचे जो जिस पर्सनालिटी को, ह्यूमन पर्सनालिटी ऐसे है कि एक व्यक्ति के मैक्सिमम 10% एक्सप्लोर होता है। मैक्सिमम कोई व्यक्ति जानना चाहे तो हर किसी का, अगर यू जोड़े राइट फ्रॉम योर मदर, योर रिलेटिव्स, योरसेल्फ, जितने भी लोग हैं, जितना हमारी पर्सनालिटी को कोई एक्सप्लोर कर सकता है, सब लोग लग जाए मिल करके, तो भी कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं? 10%। मेरे जीवन की बहुत बातें होंगी जो मुझे नहीं पता है, मेरी मदर को पता होगा, मेरी फादर को पता होगा, है ना? मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास जो भाई बहन रहते हैं या जो भी संगी साथी जीवन में रहे, वो शायद जानते होंगे, कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन सब मिलकर के 10% भी नहीं है। और 90% है जो अनडिस्क्लोज्ड है, कोई भी नहीं जानता। मैं अपने आप को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता। तो वो जो इन्फ्लुएंस है, वो जो अंडर करंट है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। वो वृत्ति है, सुना? और ये वृत्ति किस प्रकार से बनता है? ये वृत्ति बनता है स्मृति से अनुभूति, अनुभूति से वृत्ति। स्मृति क्या है? जो कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, एक प्रोसेसिंग सिस्टम है आत्मा में। उस प्रोसेस में हम उसको महसूस करते हैं, वो हमारी स्मृति, मेमोरी में लिखा जाता है ना? समझो, वैसे तो हमें कुत्ते से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बार स्ट्रीट में जा रहे थे, देखा एक कुत्ता वाइट हो गया है और किसी के पीछे भाग रहा है, उसको काट लिया है। उसके बाद क्या होगा? दूर भी कोई कुत्ता कुसुर हो रहा होगा ना, तो यहाँ से हमें डर लगना शुरू हो जाएगा, है ना? भाई कहीं काटे नहीं, तो बड़े कॉशियसली वहां से जाएंगे। कैसे हुआ ये? जो मेरी स्मृति में बात गई, मैंने जो देखा, मेरी मेमोरी में गई, वो मेरी अनुभूति बन गई। और वो जो अनुभूति है, वो मेरी वृत्ति में आ गई। ठीक है? तो इस प्रकार से स्मृति, वृत्ति, अनुभूति, स्मृति, वृत्ति, अनुभूति, ऐसे करते करते आज मनुष्य की स्मृति, वृत्ति, अनुभूति, संस्कार बड़े गड़बड़ वाला हो गया है ना? जिसके लिए भगवान फिर क्या कहते हैं आकर के? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तूने जो स्मृति में डाला हुआ है वो गड़बड़ी वाला है, वो तेरा मोह है, तेरा इल्यूजन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको तुम स्मृति में रख करके कर्म करो। तो क्या करना है? जो अच्छी चीजें हैं वो मुझे स्मृति में डालना है। कैसे, मतलब स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस लाइफ में कैसे ला सकते हैं हम? उसके लिए क्या करना होगा? हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, बड़ा फ्रेश होता है। पिछले दिन का शायद बहुत कम स्ट्रेन या बहुत कम चीजें उसमें होती हैं, लेकिन फ्रेश रहता है। हम सुबह सुबह के 1-2 घंटे में जो भी चीजें उसमें डालते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है बहुत जोर से। दुर्भाग्यवशत आज मनुष्य सुबह उठता है तो क्या करता है? न्यूज़पेपर, मोबाइल देखता है, और उसमें न्यूज़ ज्यादातर देखता होगा जिसमें ज्यादा नेगेटिव चीजें होती होंगी, है ना? और वो यहाँ घर कर जाता है। ठीक है? और उस प्रकार से हमारा लाइफ चलता है। लेकिन आप सोचें, हम ये जो जनरेशन यहाँ बैठे हैं, हमारे दादा दादी लोग सुबह सुबह क्या करते थे?
वो भाग्यवान लोग जिन्होंने दादा दादियों से पालना पाई होगी, उन लोग क्या कहते थे, सुबह सुबह क्या करो उठ के, जाओ पहले ठाकुर को मुंडिया मारो, ठीक है, भगवत गीता पढ़ो, ठीक है, मालो काम किसी करो, सकाळ सकाळ उठो, गाधाओ, जा करके सूर्योदय देखो, सूरज को देखो, मुंह में पानी डालो, आंख में पानी डालो, है ना, ऐसा करो, उनको जल दो, उनको जल दो, कहते थे कि नहीं कहते थे? बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग। बुद्धि और स्मृति का क्या फर्क है? बुद्धि और स्मृति में बहुत अंतर है। बुद्धि जजमेंट करने की, ऑलरेडी क्रिएटेड है या उसको चेंज कर सकते हैं? बुद्धि जो है वो जज करती है। इसमें बुद्धि गॉड गिफ्टेड है या उसको बुद्धि आत्मा में इनबिल्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते? हाँ, वो सब कुछ चेंज हो सकता है ना, देखिए बुद्धि को हम लोग हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। एक्चुअली अगर एनाटॉमी ऑफ द सोल निकालें, जैसे बॉडी की एनाटॉमी है, किडनी है, हार्ट है, फलाना है, ठीकना है, वैसे ही अगर आत्मा की एनाटॉमी निकालें तो आत्मा में 3 ये मेन एनाटॉमी पार्ट्स हैं। क्या क्या? मन, बुद्धि और संस्कार। ये काम कर रहे हैं। माइंड, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन टेकिंग फैकल्टी है, और जो होता है उसका इम्पैक्ट संस्कार है। लेकिन जो वृत्ति, स्मृति और अनुभूति है, स्मृति मेमोरी है, कल माँ ने क्या कहा था, परसों क्या हुआ था। हाँ, स्मृति का इम्पैक्ट आपके डिसीजन टेकिंग फैकल्टी के ऊपर पड़ता है, लेकिन बुद्धि और स्मृति एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग। जैसा मेमोरी पावर, एक बच्चे को अच्छा मेमोरी दिया गया, दूसरे को कम मेमोरी दिया, कितना भी पढ़ ले उसको पढ़ने के बाद भी, रात दिन पढ़ने के बाद भी उसको याद नहीं होता। वो एक आदमी है देख लेता, उसको ध्यान में हो जाता है। इसमें क्यों फर्क होता है? इसमें क्यों फर्क होता है? हाँ, ये बहुत सारी, इसमें और भी बहुत डेप्थ है। एक्चुअली खाली आत्मा ही नहीं, लेकिन ब्रेन का भी काम रहता है। आप देखें, कई लोगों का ब्रेन आईटी में बहुत अच्छा है, कई लोगों का ब्रेन फिर और कोई जोड़ तोड़ में अच्छा है कि नहीं। तो हर एक का ब्रेन अलग अलग है। ये ब्रेन जो ये जो मेमोरी है इनबिल्ट है, आत्मा में इनबिल्ट है, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपके हर एक सोच से आपका पूरा मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस होता है ना। समझो मन है, आपने देखा भाई वाह बहुत अच्छी चीज है, मुझे मेरे पास ये होना चाहिए, मैं इसको पाना चाहता हूँ। तो इस चीज को पाने के लिए आपका मन आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा। ऐसा जाओ दुकान में खरीदो और लेकर के आओ, इससे अच्छा है चलो भाई ले जाओ, है ना। मन ये भी कह सकता है, पर बुद्धि आपको कहेगा क्या कर रहे हो, एक रुमाल को चोरी करने के लिए जा रहे हो, चलो मार्केट में कितने सारे मिलेंगे ले आएंगे। यहाँ टग ऑफ वॉर चल रहा है, किसमें? मन और बुद्धि में। आप दोनों में से कोई एक काम करेंगे, या तो इसको छोड़ के जाएंगे या फिर सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो बहुत सारे रुमाल पड़े, एक रुमाल में क्या फर्क पड़ता है, मैं ले जाता हूँ। तो ये जो आपने कर लिया, इससे फिर पूरा मैकेनिज्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और पहली बार आपको बहुत डर लगेगा, अरे चोरी कैसे कर सकता हूँ, मेरी माता जी को पता चलेगा तो क्या करेगी, अच्छी तरह से आज पीटने वाली है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मेरे फादर ने मुझे क्या सिखाया, मैं फलाने घर का बच्चा हूँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आपने